मैं धम्म हूँ। मैं समय का साक्षी हूँ। मैंने राजाओं का उत्थान देखा है और ऋषियों की दूरदृष्टि भी। मैंने उस क्षण को भी देखा जब कपिलवस्तु में जन्मा एक बालक सिर्फ राजकुमार नहीं, भविष्य का प्रकाश था। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के विवाह को बहुत समय बीत चुका था, परंतु संतान का सुख अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। फिर एक दिन वह प्रतीक्षित घड़ी आई। एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा कपिलवस्तु उल्लास में डूब गया। राजमहल से लेकर जनपद की गलियों तक मंगल ध्वनि गूंज उठी। शुद्धोधन के लिए केवल पुत्र जन्म नहीं था, उसी समय राजा बनने की बारी भी उन्हीं की थी। इस प्रकार उन्हें राजा की उपाधि मिली और बालक को राजकुमार का सम्मान। पर मैं धम्म हूँ। मैं जानता था यह बालक केवल राजकुमार नहीं, यह भविष्य का बुद्ध था। उसी समय हिमालय की शांत कंदराओं में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि आसीत। उनकी दृष्टि सामान्य नहीं थी। वे समय के संकेत को जान लेते थे। एक दिन उन्होंने सुना, आकाश में देवता बार बार पुकार रहे हैं, बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। देवगण प्रसन्न हैं, वस्त्र लहरा रहे हैं, आनंद में मग्न हैं। आसीत ने सोचा, यह कौन है जिनके जन्म पर देवता इतने प्रसन्न हैं। उन्होंने ध्यान लगाया और संपूर्ण जम्बूद्वीप का अवलोकन किया। तब उन्होंने देखा, कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के घर पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ है, जिसकी प्रभा जगत को आलोकित कर रही है। आसीत तुरंत अपने भांजे नरदत्त को साथ लेकर राजमहल पहुंचे। महल के द्वार पर अपार भीड़ थी। उन्होंने द्वारपाल से कहा, राजा से कहो, एक वृद्ध ऋषि दर्शन के लिए आए हैं। संदेश भीतर पहुंचा। राजा ने आदर सहित कहा, रिसीवर को तुरंत भीतर लाया जाए। आसीत राज्यसभा में पहुंचे। राजा शुद्धोधन ने साष्टांग प्रणाम किया और आसन अर्पित किया। फिर विनम्र होकर पूछा, रिसीवर, आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? आसीत मुस्कुराए और बोले, राजन, सुना है तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। मैं उस बालक के दर्शन के लिए आया हूं। राजा बोले, रिसीवर, बालक अभी सो रहा है। आसीत ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी विभूतियां देर तक नहीं सोती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। और तभी बालक ने नेत्र खोले। राजा शुद्धोधन ने बालक को उठाया और आसीत के समीप लाए। ऋषि ने देखा, बालक के शरीर पर उत्तम महापुरुष के 32 लक्षण हैं, 80 शुभ संकेत हैं। उसके मुख का तेज सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान था। आसीत के मुख से स्वतः निकला, निसंदेह संसार में अद्भुत पुरुष अवतरित हुआ है। उन्होंने उठकर बालक के चरण अपने मस्तक से लगाए, परिक्रमा की और फिर मौन होकर विचार में डूब गए। अचानक
महान ऋषि आसीत रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा शुद्धोधन घबरा उठे, किसी अनहोनी के आशा से चिंतित हो गए। घबरा कर पूछा, ऋषिवर, क्या बालक का भविष्य अशुभ है? ऋषि बोले, राजन, मैं बालक के लिए नहीं रो रहा, उसका भविष्य निर्विघ्न है। यदि यह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि गृह त्याग करेगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। मैं रो रहा हूं अपने लिए, मैं वृद्ध हो चुका हूं, शायद उस दिन तक जीवित ना रहूं। जब यह बालक बुद्ध बनेगा, यह धर्म चक्र परिवर्तन करेगा, ऐसा मार्ग देगा जो आरंभ में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी होगा। यह अनंत जीवों को दुख से निकालकर शांति देगा, पर मैं उस बुद्ध को देख नहीं पाऊंगा। राजसभा मौन हो गई। राजा ने आसीत और नरदत्त का सम्मान किया। विदाई के समय आसीत ने नरदत्त से कहा, नरदत्त, तुम जब सुनो कि यह बालक बुद्ध बन गया है, तब उसकी शरण में अवश्य आना। मैं धम्म हूं। मैंने उस दिन एक ऋषि को रोते देखा था, दुख से नहीं बल्कि उस आनंद से जिसे देखने का अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। और मैंने जाना कि कभी कभी आंसू भी भविष्य के साक्षी होते हैं। मैं धम्म हूं और यह मेरी देखी हुई गाथा है।